रवि के बिंदास बोल की ईमानदार रिपोर्टिंग का हुआ असर। जिस रिपोर्ट पर तराई पश्चिम वन प्रभाग के अधिकारी हमें नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे थे, कुमाऊं चीफ धीरज पांडे ने लिया संज्ञान हमारी रिपोर्ट का और इस पर एसआईटी गठित कर दी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया उन्हें लगा कि यह मामला वास्तव में संगीन अपराध से लिप्त है। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ईमानदार रिपोर्टिंग का असर हमेशा होता है। अगर आपके पीछे आपके साथी स्टैंडर्ड पत्रकार पीछे पड़ जाएं जलन कोरल से और आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करें और आप अडिग रहें तो उसका असर देखने को मिलता है। दरअसल तराई पश्चिम प्रभाग के रामनगर रेंज की गुलजार बीट पर शीशम और खैर की कीमती लकड़ियों को वन माफिया द्वारा काटने की सूचना हमें मिली। हमें बताया गया कि 10 से 12 और 34 पेड़ों के आसपास ये पेड़ काटे गए हैं। हमने उसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जब उन्होंने हमें पुख्ता सबूत पेश किए। इस आधार और यह भी कहा गया था कथित तौर पर कि वन दरोगा इमरान सैफी के संरक्षण पर यह चोरियां हो रही हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि हमने नहीं की, लेकिन हमने कहा कि उनका आरोप हो रहा है तो उनको इस आरोपों पर बयान देना चाहिए। फिलहाल हमने रिपोर्ट बनाई तो यह प्रेस नोट जारी किया गया और इस प्रेस नोट में कहा गया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा कि हमको संज्ञान में लिए बिना, हमसे पुष्टि किए बिना रवि के बिंदास बोले खबर चलाई, इसलिए उन्हें सबूत देना पड़ेगा कि कहां से खबर आई है और अन्यथा उनके खिलाफ यानी रवि के बिंदास बोल के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और ये खबर आते ही जितने भी स्टैंडर्ड पत्रकार थे बड़े खुश हो गए और हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग करने लगे, लेकिन हम अडिग थे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कुल कितने पेड़ काटे गए, गिनिए इन पेड़ों को। कितने पेड़ हैं? पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, पेड़ नंबर 3, पेड़ नंबर 4, पेड़ नंबर 5, पेड़ नंबर 6, पेड़ नंबर 7, पेड़ नंबर 8, पेड़ नंबर 9, पेड़ नंबर 10, पेड़ नंबर 11, पेड़ नंबर 13, पेड़ नंबर 14। तो 14 पेड़ की बात तो हमने कर दी, जबकि तराई पश्चिमी प्रभाग के अधिकारियों ने कहा उस प्रेस नोटिस में शामिल भी नहीं थे कि हमें 7 पेड़ों की सूचना मिली है जिस पे हमने वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। 7 से अधिक पेड़ों की बात कर ही नहीं रहे थे, हमने तो आपको 14 पेड़ गिना दिए। फिर से देखिएगा इन 14 पेड़ों को। तो फिलहाल जब ये मामला पहुंचा कुमाऊं चीफ धीरज पांडे जी के पास तो उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है। अब उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टैंडर्ड पत्रकार और रामनगर के चिड़ने कुड़ने वाले पत्रकार इस बात का संज्ञान लेंगे। और हमने उस दिन भी रिपोर्ट बना के कहा था कि हम पे सवाल उठाने से बेहतर था कि इन स्टैंडर्ड पत्रकारों को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के उच्च अधिकारियों से सवाल करने चाहिए थे कि 7 पेड़ ही कटे, पर पेड़ कटे तो सही, तो फिर ये आप बात क्यों कर रहे हैं? 34 पेड़ कटे, 7 पेड़ कटे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वन चौकी के बगल में ही अगर पेड़ कट रहे हैं तो ये गंभीर अपराध है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछे गए। इसे लगता है कि कुछ पत्रकार संलिप्त हैं तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अधिकारियों के साथ। देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।